अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? जी, आज मेरे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा पता है ये गेस्ट गेस्ट नहीं है, ये मेरे एक्चुअली बहनोई हैं। क्योंकि इनकी जो वाइफ़ है वो मेरी बहन है। जी, मिलिए मिस्टर रेहान नाज़िम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप बताएँ कैसे हैं मैं राहिल? ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ? मुझे इतने अरसे बाद हम ऐसे पहली बार बैठे हैं आई थिंक। बहुत टाइम बाद आई थिंक हम बहुत सिर्फ चलते-फिरते ही मुलाकात हाँ, होती है, किसी प्रीमियर में हो गई, किसी इवेंट में हो गई। बिल्कुल। इस तरह हम आई डोंट थिंक कभी बिल्कुल, बैठे हैं, कभी भी नहीं गपशप बैठे हैं, मारने। कभी भी। आपकी शादी में भी जब पहली बार देखा तो मैंने कहा वाओ यार राबिया ओके। चलिए खैर माशाल्लाह घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बस आज ही हम स्कर्दू से लैंड किए और मैंने आपसे कमिटमेंट की थी। बस मैं लैंड किया और सामान फेंका है घर में और मैं यहाँ दैट्स सो स्वीट हम देखें ऐसे होते हैं अच्छे लोग। अच्छे से याद आया हम यहाँ से अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खैर आपने तो कभी ज़िंदगी में किसी के बारे में कुछ बोला भी नहीं है। कभी मैंने आपके इंस्टा पे भी नहीं देखा या किसी के ऊपर आपने आउटलैश किया हो या कभी यानी व्हाई यू बीइंग सो मैं पॉजिटिव? यार बस मेरे अंदर एक वो है आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको मुझे मुझे मज़ा ही नहीं आता कि मतलब मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट या कुछ भी स्टेटमेंट किसी के अगेंस्ट दूँ या कोई बात करूँ। बस मुझे वो गॉसिप में इन्वॉल्व ही नहीं होना कि कोई मेरे बारे में बोले यार इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, उस टाइप का हूँ नहीं। वैसे मुझे भी लगता है आपका अगर मैं इतने अरसे से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं। गा रहे हैं, यानी क्या नहीं कर रहे माशाल्लाह और अब इंस्टाग्राम पे धूम मचा रहे हैं। वो मा जैसे आप ऐसे चल रहे हैं कि ओके मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिसको जो करना है वो करता रहे एंड दिस इज अच्छा, एक्चुअली गुड। मेरी लाइफ की फिलॉसफी ये है कि यार बस अपने काम से काम रखो, किसी की ज़िंदगी में आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कोई हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। सुन लिया? मतलब सिंपल रूल ऑफ लाइफ है, आप भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, जो आपके बात है। अगेंस्ट कोई बात नहीं होगी। आप लोग जेलस होते हैं कि यार क्यों नहीं ये इस तरह की हरकतें करता है, कुछ करता है, इससे किसकी लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती हैं, फटते क्यों नहीं होते हैं। बट फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में, वैसे टाइम टाइम ज़ाया है, टाइम वेस्ट है। वैसे वाक़ई सोचने की बात है, लोग ये भी चाहते हैं कि वो गलत काम क्यों नहीं करता? ये हाँ, गलत काम है, लाइक किसी से जलना, कुड़ना या किसी के खिलाफ बातें करना, मगर लोग चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करता? ये बताओ ज़रा। आई एग्री। तो और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइक यू मेक्स यू हैप्पी, यू गिव्स यू अ किक? यार मुझे सुकून एक तो बेसिकली घर में मैं आपने कभी देखा होगा मैं सोशल इतना नहीं हूँ मतलब जहाँ पार्टीज होती है अगर मैं मैंने वहाँ कभी 10 इवेंट किए हैं ना, शुरू के 2 इवेंट में आए होंगे, आप अगले 8 में नहीं आते। यार वो बस मेरे और वाइफ का भी राबी को तो हम दोनों हाँ। एक ही फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसी मैच हुई है कि हम दोनों को शौक नहीं कि हम पार्टीज में जाएं या क्या उससे बेहतर हम कहते हैं यार फिल्म देख लेते हैं या कुछ खेल लेते हैं कोई गपशप कर लेते हैं या फैमिली के साथ टाइम गुजार लेते हैं हम लूडो खेल लेंगे लेकिन हम पार्टीज में नहीं जाएंगे हमारा उस तरह का एक वो है वेरी नाइस। मतलब तो बस उसको लेके एक पीस पीस चाहिए होता है और मेरा मुझे गेमिंग गेमिंग से बड़ी किक मिलती है मुझे क्रिकेट से बहुत किक मिलती है आप देखते रहते हैं मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ एंड माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। फार मुस्तफा की टीम में हैं आप? उनकी टीम में यस हाँ। तो बिग बैंग की टीम तो बस वो हाँ। ये 2 चीज़ें जो मुझे सुकून भी देती हैं और मैं बस आई लुक फॉरवर्ड टू दीज़ थिंग्स मतलब लिटिल थिंग्स इन लाइफ हुँ, जिनको आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग अगेन हुँ। आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग अ लॉट हम प्लान कर रहे होते हैं यार अच्छा अभी हम आए नहीं आज अभी हम आज ही प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप हमारा कहाँ है कब का होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप कुछ अर्से पहले कॉन्सर्ट्स के लिए भी गए जी, माशाल्लाह मैंने देखा मैंने कहा वाह यार कॉन्सर्ट यार के लिए वो मेरी एक चाइल्डहुड के क्योंकि 20 साल से कोल्डप्ले 20-22 साल से हम कोल्डप्ले को देखते आ रहे हैं सही परफॉर्म है। करते आ रहे हैं। पहले कभी मौका नहीं लगा ऑब्वियसली इस दफ़ा जब वो बैंकॉक आ रहे थे मैंने कहा यार आई हैव टू गो एंड सी देम लाइव मतलब ये आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट मौका होगा मेरे पास कि मैं जाके उनको देखूं नहीं मैंने इंशाल्लाह आगे भी देखें दोबारा कहीं इंशाल्लाह बट होगा। वो एक होते हैं ना एक दफ़ा आप देख लो फिर उसके बाद आपका एक वो हाँ। बकेट लिस्ट में जो एक चीज़ होती है वो टिक कर तो मैंने तो ईद का दिन था मुझे याद है और जब इनकी टिकट्स दे वेंट ऑनलाइन हाँ। सुबह 6 बजे से उठ के बैठा हुआ था मैं ईद का दूसरा दिन था आई वाओ! रिमेंबर और मैं 6 बजे उठ के क्यू में लगा हूँ और मैंने कही टिकट लेनी है इनकी मैंने कुलसुम को भी नहीं बताया कि मैं टिकट ले रहा हूँ सही उसको है। शौक नहीं म्यूजिक का अच्छा। 7 बजे ऑनलाइन वो आए अवेलेबल मैं क्यू में लगा उसके बाद भी देखा तो आधी सीट सोल्ड आउट थी मैंने कहा ये क्या मजाक है जो मुझे मिली मैंने हाँ। पहली सीट में पकड़ ली मैंने पैसे दिए मैंने कहा टिकट आ जाए उसके बाद मैं वीज़ा देख लूँगा वहाँ की टिकट देख लूँगा बैंकॉक की जो है कि नहीं तो व्हाट एन एक्सपीरियंस मतलब मैंने शो ख़त्म हुआ और मैंने कुलसुम को कॉल किया मैंने कहा यार आई थिंक माई लाइफ इज़ कम्प्लीट वाओ! तो फीलिंग ऐसी थी ओके मैं भी अभी कुछ अर्से पहले गया हुआ था कहीं बाहर मुल्क न्यूयॉर्क करने तो वहाँ मेरे एक दोस्त ने कहा ये कॉन्सर्ट हो रहा है मैंने कहा ओके फाइन लेट्स गो एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग इट वाज सीरियसली माइंड क्योंकि कभी आपने सोचा नहीं टीवी पे हमेशा देखा है गाने एग्जैक्टली इंटरनेशनल हाँ स्टार्स एंड यू आर एग्जैक्टली एक्चुअली सीइंग देम seeing them लाइव। live and then the whole जो उन्होंने पूरा एक वो प्रोग्राम जिस तरह क्रिएट करते हैं वो उसको it's amazing अच्छा आपका बॉबी देओल का क्या रिश्ता है? यार कोई कोई क्या खास लगते हैं रिश्ता नहीं पप्पू के आया बेटे हालांकि कौन है ये पार्टीशन से देखो पहले अलग हो गए थे जब फैमिलीज बॉबी देओल जब आया था क्या पर्सोना था उसका ये लंबे बरसात बाल बरसात यस बरसात में जब उसने डेब्यू किया था ऑब्वियसली बॉलीवुड से हम सब इंस्पायर हो चुके हैं टोटली हम रहे हैं
भाई इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ ये है, हम पैदा हुए हैं बच्चे बड़े बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं। जो भी बॉलीवुड के अगेंस्ट भी बोलते हैं ना वो भी बॉलीवुड देख के बड़ा, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। मालूम है कोई हमारे ऊपर आ जाए फतवे लेके। तो he was a good looking guy, फिल्म में अच्छी थी, एक्शन हीरो था, तो बस मैं ऐसे इंस्पायर्ड था उससे भी थोड़ा बहुत। उसकी 20 हमने जब रील्स बनाना शुरू की, इनफैक्ट फेसबुक पे वीडियोस, वो उसकी लिप सिंक और डब स्मैश टाइप, वो लोगों के साथ ऐसी क्लिक हुई, मैंने कहा यार बॉबी की फिर जरा सीरीज बननी चाहिए, तो जो भी बॉबी की क्लिप्स थी उसमें हम बनाते रहे। मतलब नथिंग वो उस तरह की नहीं कि मैं उसका अ डाई हार्ड फैन, आई लाइक हिम एंड बस वही था। ओके चले, खाना भी आ गया साथ साथ। बाय द वे लस्सी आपकी अरे हाँ, मैं गर्म हो रही है, ठंडी नहीं हो रही, गर्म हो रही है, तो इट्स गुड, वेरी गुड। ओके। वैसे अक्सर लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो मीठी लस्सी नहीं पीते, मगर मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने कहा मैं मीठी लस्सी, मैंने कहा मैं डाइट में बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूँ यार जो खाना है खाओ, वर्कआउट कर लो, उसके बाद बर्न कर लो, डाइट होती ही नहीं। ओके। और माशाल्लाह फिर आप खेलते हैं, स्पोर्ट ही है इतना, तो बर्न हो ही जाता है। ओके मैंने आपके शुरू में कमर्शियल्स माशाल्लाह, ठीक है, बेदाशा ब्रांड, हम जो हर ब्रांड का नाम ले सकते हैं, हर टीवी चैनल का नाम ले सकते हैं, हर अच्छे बुरे डायरेक्टर, ये सभी अच्छे हैं, सॉरी मैं बोल रहा था, मैंने बोला अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं बोला है। यानी हम हर किसी का नाम ले सकते हैं, वरना टीवी चैनल्स होता है ना, हम टीवी का है तो वो एयरवाई का नाम आप नहीं ले सकते, इधर का है तो उधर का नहीं कर सकते, इस ब्रांडिंग का नाम नहीं, ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। तो आपका एरियल का एड जो आपने किया, मुझे याद है जब हम टीवी खोलते थे, एरियल, एंड दैट वाज लाइक वाओ, what was your actually turning point? That was my first TV commercial जो था, लग ही नहीं रहा था, and luckily वो इतना चला, उसकी वैल्यू, मतलब क्या रिपीट वैल्यू जो एक वो होती है कि ब्रांड, लोग जहाँ भी जा रहे हो लोग एरियल से पहचानो, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आता था मैं शुरू में, इनिशियली बिल्कुल ऐड शुरू होता, माशाल्लाह, लेकिन इतने लोगों ने उससे पहचाना, मैंने कहा यार वाह, मतलब तो बस वो था। उसके बाद फिर कमर्शियल्स ऑब्वियसली आते रहे। एंड देन अभी रिसेंटली तो फिर वो जो इंस्टाग्राम पेज हमारा रॉन कोको के मैं उस पे आने ही लगा था, मगर चले अच्छा आपने खुद जिक्र किया है, वो भी एक कहानी है, क्योंकि मैं और कुलसुम यूज्ड टू मेक वीडियोस कोविड के ज़माने से, जब कोविड आया तब से हम वीडियोस बना रहे थे। देखते आप 4 लोग करते थे, हाँ, मैं फैजान और माहम भी साथ में होते थे, फिर मैं और कुलसुम अपनी भी बना देते, हम यूज्ड टू बी जस्ट अपलोडेड ऑन फेसबुक, ऐसे ही शौक किया, कर लिया। लास्ट ईयर मुझे जोश चढ़ा, मैंने कहा कुलसुम से यार लेट्स मेक अ कपल पेज, क्या पता क्लिक कर जाए लोगों के साथ, हम कर ही रहे हैं। माशाल्लाह 1 महीना, जून, इट वाज लास्ट जून, एंड उसके बाद जो वायरलिटी हुई है, मतलब वो वायरलिटी जो वर्ड था ना, मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि वायरल होना कहते किसको है। वो एक कॉफ़ी की वीडियो थी हमारी, कॉफ़ी पी लो तो मत ना पियो, वो इतनी वायरल गई, और आई वाज लाइक, हमने शाम में डाली, अपलोड किया, रिमेंबर क्लियरली कि 5 बजे का टाइम था, मैंने अपलोड किए, एंड 7 बजे तक उस पर जो लाइक्स और कमेंट्स आए, मैंने कुलसुम को कॉल मिला, कुलसुम शूट पे थी, मैंने कुलसुम वीडियो हैज गॉन क्रेजी, मतलब वो वायरल हो गई है। वहाँ से मुझे समझ आया कि उससे पहले मैं सोचता है लोगों की वीडियोस वायरल कैसे होती हैं, मतलब वायरलिटी क्या है, कैसे हो रही है वायरल। बातें भी करते रहेंगे साथ साथ, प्लीज ट्राई कीजिए एम्स किचन के ये स्पेशल खाउसे हैं जो आई होप यू लव इट, और उसके बाद एक और सरप्राइज भी आपके लिए, हाँ, इनकी एक मुगलाई थाली आई है। बाय द वे आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, मैं यहाँ पे 3 बार आ चुका हूँ, आई लव द फूड है, थाली सी खाई है हमने, अच्छा, फैमिली को भी लाया और दोस्तों के साथ भी आया, एंड आई लव दिस प्लेस। एक इन्होंने नई थाली का आगाज किया है, अभी कुछ अर्से पहले शुरू की है, मुगलाई थाली, तो वो हम आपको जरूर ट्राई कराएंगे, मगर प्लीज ट्राई विद दिस। आप खाते भी लगता है इसके बाद में वो खा सकूंगा, थोड़ा सा भी चखूंगा मेरा पेट भर जाएगा, थोड़ा सा चखे दो, फिर आप हैवी वर्कआउट कर लीजिएगा। खैर बातें करते रहेंगे, साथ साथ खाना चलता रहेगा। अब वैसे आई मीन आर यू फूडी? I am a foodie. देखिए तो नहीं लगता, नहीं मगर माशाल्लाह कंप्लीट फूडी। अभी तो मैं स्कर्दू में ढूंढ रहा था, याक कढ़ाई कहाँ मिलेगी मुझे, वो मिल के नहीं दी, मतलब मैं तो ढूंढ रहा था कहीं से। आई होप हमारे वाले खाने में कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है। नहीं वाइट नहीं, याक, उनकी जो याक कढ़ाई होती है, वो खास तौर पे बोला था किसी ने कि यार स्कर्दू जाओगे तो जरूर खाना। ओके, मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने ज्यादा घूमा नहीं, हम 2 रिजॉर्ट में हम बस रिलैक्स करने गए थे, सही है, तो इसलिए वो मिल नहीं पाई, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बट फूडी यस, कुछ भी खिलाया मैं एवर रेडी हूं। ओके, वैसे लास्ट टाइम जब आए थे तो आपने यहाँ क्या ट्राई किया था? आई थिंक मैंने कोई एक शुद्ध देसी थाली एक दफा इनकी ट्राई कर चुका हूँ, खाउसे भी खा चुका हूँ, एंड एक और कोई थाली, आई हैव ट्राइड अ कपल ऑफ थालीज। नाउ दे ब्रॉट अ न्यू थाली, आई होप यू लव इट, वो एक्सपीरियंस करने। अच्छा, खुद पकाने का भी शौक है, कुछ बनाने का? ये एक ऐसा शौक है जो मुझे बिल्कुल नहीं है। ओके, मुझे लगा था बोलेंगे हाँ। दूर भागता हूँ खाने, मुझे वो जो कॉन्सेप्ट है ना खाना पकाने का, अल्लाह मुझे नफरत है उससे कि आप 3 घंटे लगाए खाना पकाओ, 2 मिनट में खा के आपको खत्म हो जाता है, और फिर अगर खुदा ना खासा कोई बोलते हैं, हाँ, ये कोई बोलते हैं बुरी है, ये कम था, नमक कम था, तो है ना वही मुंह में इसके डाल दो प्लेट के यार, क्या मतलब दफा करो ऐसे। तो मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी, अंडे तल लेता हूँ, अच्छा, अंडे तल लेता हूँ, 2 कप चाय बना सकता हूँ, ओके, तो मतलब ना सर्वाइव कर लूंगा मैं,
ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा भूखा, लेकिन हाँ अंडे तलने पे आ रहा है। हम लोग, मैं फैजान तमाशा में थे ना, तो फैजान के थे कि आई वांट सनी साइड। मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा मुझे ऑमलेट ही बनाने आता था क्योंकि वो कुछ आते ही नहीं था। तमाशा का एक्सपीरियंस मुझे छोड़े हुए तमाशा में था। हमने जितना टीवी पे देखा, पीछे क्या होता था हमें ये नहीं पता। लिटरली एवरीथिंग वाज रॉ, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। इसलिए आई आई नो, थिंक वो तो आई नो, इसलिए मैं मैंने भी सोचा मैं अपने ना इसमें कुछ ना मैं सवाल लिख के लाऊंगा ना, मैं कोई पेपर रखूंगा, देख लें सब कुछ ऐसे ही है, जो दिल में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, वो बातें करे जा रहे हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा आप आए जरा तमाशा के किसी दिन। देखें इंशाल्लाह कभी ना कभी। कुछ डालें ना ये। हाँ या ओके, इसके अलावा मुझे बताएं क्या चल रहा है माशाल्लाह आजकल, चल पाइपलाइन में क्या क्या नहीं, प्रोजेक्ट? पाइपलाइन में तो अभी ड्रामास का तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैं कैमरे में बोलता हूँ कि भाई कोई है अगर प्रोड्यूसर जो मुझे हायर करना चाहिए एक्टिंग के लिए, आई एम अवेलेबल। क्योंकि ऑब्वियसली ड्रामास मेरा एक है पैशन, में 2 कर चुका हूँ, बट अच्छे कैरेक्टर्स उसके बावजूद भी अभी तक नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आ जाए कोई ड्रामा, व्हाई नॉट। लेकिन इंस्टाग्राम ने माशाल्लाह इतना बिजी रखा हुआ है, इतना माशाल्लाह। बिजी, कोई ऑब्वियसली ब्रांड्स बहुत आ रहे हैं, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। आपको कॉन्सेप्ट भी बनाना है, कॉमेडी भी उसमें डालनी है, तो इट्स वेरी टफ जॉब। मतलब वो सोचना पड़ता है, आइडियाज फिर उनसे अप्रूव करा, उसके बाद शूट, एडिट, हाँ। अपलोडिंग, फिर उसके बाद फीडबैक, सब कुछ उसमें ही इतना माशाल्लाह टाइम लग रहा है कि मुझे अगर ड्रामा होता भी तो मैं बिजी, मतलब समझ नहीं आता किस तरह करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई एम फाइन, मतलब मसला नहीं है। ड्रामा जब आए तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हाउ अबाउट दिस जीतो पाकिस्तान की जो आप क्लिप्स बनाते हैं, ये तो एक अलग माशाल्लाह जॉनरा चल रहे हैं, एक अलग ही चीज। मिमिक्री, अच्छा इसमें अच्छी बात ये कि मैं और कुलसूम हम दोनों एक तो पकड़ते बहुत अच्छे हैं उसको, और जब गलती भी होती है ना, हम एक छोटी सी चीज को भी जाने नहीं देते। फॉर इंस्टेंस एक सही है। आ भी अगर मिस हो जाए ना हमसे, हाँ। हम जब वापस देखते हैं क्लिप, हाँ, हम कहते हैं यार ये रह गया, एक रह गया, हाँ। उसका भी कुछ हो, अगर अब 10वीं भी टेक हो, 12वीं भी टेक हो, 20वीं भी टेक हो, अगर मेरा कुछ रह जाए, उसको कुछ रह जाए, हम वी मेक श्योर कि यार नहीं, वो छोटी सी चीज भी पकड़नी है। व्हिच इज दैट इज व्हाई आई थिंक लोगों को इतना पसंद आ रहा है, बिकॉज़ वो ही देखते कहते हैं आपका एक पॉइंट भी मिस वो जे बट एनीवेज आई एम लव विद ऑल व्हाटएवर यू गाइस डू, माशाल्लाह से बहुत बहुत मजेदार कंटेंट होता है। खाना पकाने का आपको शौक नहीं है, सही है माशाल्लाह। एक्टिंग का जो हालात चल रहे हैं, ऊपर से इंस्टाग्राम अलग धूम मचाई हुई आपने। ये गाना कहाँ से आया? यार गाना रॉनी रॉनी गाने का भी ना, मैं ए लेवल्स की बात है ये। आई रिमेंबर कि हमारी वेलकम पार्टी थी और एक स्कूल का एक बैंड था पहले से, मिराज के नाम से ही था। Nice. हाँ, तो उनका जो सिंगर था वो स्कूल में नहीं था, तो जो एडमिन वाले थे उन्होंने कहा कि यार आप स्कूल का ही कोई बंदा लें फॉर सही योर है। बैंड, ताकि फिर ही हम अलाउ करेंगे वरना। सही है। तो एक दोस्त था उसका जो मुझे जानता था, उसने कहा तुम भी गाते वाते, तुम कैसे ही गा के बताओ। वहाँ पे मैंने गाया और वेलकम पार्टी में परफॉर्म किया Wow. फर्स्ट टाइम। वहाँ से फिर हम साथ करते रहे। इट्स बीन व्हाट 20-25 इयर्स यार, 22 साल हो गए। माशाल्लाह। तो करते हैं, डन सो मेनी शोज, और वहाँ से फिर हमारा बैंड फॉर्म हो गया एंड वी बीन मेकिंग म्यूजिक, डूइंग लाइव शोज, और वो भी एक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह चीज चल रही है। हाँ, भाई आपको तो माशाल्लाह ही बोलना चाहिए, इतनी सारी माशाल्लाह आप चीजें कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट शुरू करने के बाद पॉडकास्ट नहीं, आप लोग करें, मुझे मुझसे मैं तो अभी आया हूँ। सबके मैं खासे एंड होने पे मैं आ रहा हूँ यार नहीं, लेकिन अच्छा है आप कुछ डिफरेंट डाल रहे हैं, हम साथ में खाना खा रहे थे। हाँ, और भाई कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे, इधर-उधर की कोई बात नहीं। कंट्रोवर्शियल हाँ। बातें, पता है क्या मैं कह रहा हूँ, वो देखना है ना, बाकी के पॉडकास्ट देख लें, वो अच्छा खासा मंजिल बेच रहे हैं, मेरा सीधा सादा टूथपेस्ट ले लें। एंड इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, अच्छी बात ये Totally. विदाउट एनी स्क्रिप्ट, हम हाँ। बस रैंडम बातें बस चलती जो भी हैं। आ रहा है दिमाग समझे, में, हम दिल चाय में। के ढाबे में बैठे और हम 20 साल है ना? बाद मिले और हमने कसम कहा से। यार आओ गप मार। मैंने बल्कि चाय के ढाबे साथ आया, आप और फैजान अक्सर, और आपके एक दो और दोस्त हैं या मतलब फ्रेंड्स ही हैं, कहीं जाते हैं खाना खाने, एक कोई मशहूर जगह है जहाँ बाकायदा गाड़ी नहीं जा सकती, हम लोग बाइक पे जाते हैं। फैजान ने बताया था मुझे। वो तो एक तो अलासिस स्क्वायर है, हाँ, जहाँ पे गाड़ी बाहर रोकनी पड़ती है और वॉक करके आपको जाना होता है, सराब बोर्ड में वो जगह। सही है। वहाँ तो मैं उसके पास ही रहता हूँ गुलशन में। हाँ, वो हम बड़े शौक से जाते सही हैं है। खाने। और दूसरी आई थिंक और कहीं गाड़ी कहाँ नहीं जाती। मुझे फैजान ने कहा था, तमाशा में बताया था कि हम एक जगह जाते हैं, वहाँ खाने कढ़ाई हो, पता नहीं क्या, मुझे मुझे आइडिया हो रहा है कि आप लोग माशाल्लाह अरे कितने हम कहाँ हमने डिस्कवर किए हैं खाने की जगह। हमने कहा यार जहाँ मजे का खाना मिल रहा है पहुँचो और खाओ। फूडी है, जैसे बताया था वो तो है। सही है। ओके, आपके आने वाले प्रोजेक्ट से आपके बारे में बताया, जैसे कोई मैंने फिल्म यार फिल्म हमने एक की थी, उसमें मैं विलेन बना था, मैं गंजा हुआ था। तो फिल्म मैंने उसके देखी लिए। है, आप देख चुके हैं? आपको बताया था मैंने। हाँ, इसका स्पेशल उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग न्यू दिखाई थी, दे Yes, वांटेड मी टू डू exactly, पीआर करने के लिए। वो बिल्कुल, कहाँ गई बिल्कुल। वैसे, मैं चाहता हूँ इस आप बार बताएं मेरी फिल्म कैसी लगी आपको? यार आई लव्ड इट, बिकॉज़ मुझे पता चला आप गंजे हुए थे स्पेशली उसके लिए, Especially एंड रबिया प्लेड हिंदू रोल, Yes, है ना, yes, शी yes. प्लेड मैं भी हिंदू हिंदू रोल, villain आप भी हिंदू बना थे, था, और yes, हाँ,
और इमाद जब- इरफानी थे उसमें करा जी बिल्कुल। इमाद इरफानी एग्जैक्टली मुझे वो नहीं बिल्कुल आप और अभी दिमाग में ना वो घूम रहे हैं जी scenes। जी 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 तो मुझे याद है जब मुझे डायरेक्टर ने बताया ये इसके लिए गंजे हुए थे और मैंने उसी वक्त लिखा मैंने कहा गाइस आई एम वाचिंग योर फिल्म। बड़ा रिस्की था गंजा होना क्योंकि उस वक्त मेरे बाल ना थोड़े गिर रहे थे वैसे ही कम थे। अब मैंने कहा मैं गंजा हो जाऊँ खुदा ना खास्ता बाल वापस नहीं आए मैं क्या करूँगा मेरा तो करियर वही तबाह हो गया। लेकिन मैंने कहा यार पहला अच्छा रोल है ज़रा मीटी कैरेक्टर है इसको ज़रा जान मार देता। आई वेंट बॉल्ड फॉर इट दाढ़ी मैंने बड़ी की वेट गेन किया थोड़ा सा हल्का सा हाँ मसल्स भी दिख रहे थे। बट वो फिल्म पता नहीं कहाँ चली गई Why it shelved down? आई थिंक बिकॉज क्योंकि रिलीज करने के टाइम पे ही कोविड आ गया था। आई रिमेंबर Okay. अप्रैल में इनको रिलीज करनी थी मार्च में कोविड आ गया था एंड देन एवरीथिंग शट डाउन। तो फिल्म जो वहाँ डिले हुई है उसके बाद फिर वो डिले ही होती चली गई वो आज तक किसके चलो पास कोई बात है? नहीं माशाल्लाह आपकी फिल्म का तो पता नहीं चला ना कि वैसे वो हिट है फ्लॉप है मगर यहाँ तो हाँ। बहुत बड़ी बड़ी पहले ही लोगों ने जिंदगी में फिल्में फ्लॉप दी और वो अब बड़े बड़े स्टार्स उनके बैठे हुए उनके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। नहीं गॉसिप तो करनी नहीं है नहीं तो क्योंकि मैंने बस ना हाँ, से छू कर हाँ वापस आ वापस आ गया जाना। तो ये है तो उसका बस ये कि वो अनफॉर्चुनेटली ओके आपने जब गाने शुरू किए जब आपने जिंदगी में पहली बार गाना गाया अपने स्कूल के फंक्शन में तो इट वाज अ कवर सॉन्ग और आपका अपना उस नहीं वक्त नहीं भी उस वक्त मोस्टली कवर सॉन्ग आई रिमेंबर नूरी के गाने बहुत हिट थे हमने नूरी के गाने कवर Okay. किए थे स्ट्रिंग से गाने कवर किए थे और इसी तरह के पाकिस्तानी मोस्टली हमने उस वक्त सही। कवर किया था। जो नर्वसनेस होती थी ना स्टेज पे इनिशियली चढ़ के मैं तो समझ नहीं आता था गा किस तरह रहा हूँ। इतनी एंग्जाइटी स्टेज पे जाने से पहले मुझे होती थी अभी भी होती है मतलब यकीन जानिए अभी भी बहुत टाइम हो गया अब तो मैं कैमरे पे भी फेस करना आता है सब आता है बट अभी भी स्टेज पे चढ़ने से पहले एक एंग्जाइटी होती है यार कि यार कैसा लगेगा क्राउड को ऑडियंस को गाना क्या कैसा करते हैं लगेगा आप क्या दुआ पढ़ते हैं एंजाइटी खत्म करने की क्योंकि मैं कुछ- जानता हूँ कुछ लोगों को बाकायदा मैंने उनके साथ शोज किया है एंड ही वाज अबाउट टू गो एंड डू लास्ट परफॉर्मेंस और उससे पहले वो वापस आया मेरे पास से ना खड़े होके उसने मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो वो लोग बोलेंगे यार बल्कि नाम लेना चाहिए मुझे लगता है शेरो सब्जवारी ओके ठीक है ठीक है उन्होंने दुरुशरी पढ़ी आदिल कुर्सी पढ़ी अपने पर फूका मुझ पे फूका क्योंकि अच्छा। मुझे उनके कॉस्ट्यूम ना चेंज Okay, कराने ठीक है, थे ठीक है। और वो गए अपनी परफॉर्मेंस करने तो लोगों को लगता है जैसे हम पता नहीं कौन लोग होते हैं भाई हम लोग भी हमारे भी बिल्कुल। सारी चीजें होती हैं। नहीं वो मैं कुछ पढ़ता नहीं आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ मैं कुछ और चीज़ें सोचना शुरू अच्छा। करता हूँ और बिफोर गोइंग ऑन स्टेज मैं सोचता हूँ कि अच्छा कल क्या कर रहा हूँ अच्छा परसों का क्या प्लान है ताकि जब स्टेज पे जाऊँ तो बस तब मेरा फोकस हो कि अच्छा अब मैं स्टेज पे आ चुका हूँ। सही उससे पहले की वो एंग्जाइटी होती है उसको किसी तरह किल करना होता है। तो आई डू दिस कि मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। इनफैक्ट थिएटर भी जब किया था लाइव थिएटर हम इस्लामाबाद लाहौर में परफॉर्मेंसेस की थी उसमें भी होता था कि जब कर्टन रेज नहीं होता था आप पीछे से सुन रहे हो कि लोग आ रहे हैं ऑडियंस बैठ रही है उस वक्त भी एक नर्वसनेस होती है यार पता नहीं आज क्या रिएक्शन होगा इनका पसंद करेंगे नहीं एंड करेंगे। व्हेन वी सी योर कंटेंट माशाल्लाह तो वो कितनी रीटेक्स में यूजुअली यानी सबसे छोटा से कम से यानी कोई ऐसा बताएं मुझे आपका क्लिप जो कम से कम रीटेक में बनाओ और एक बेतहाशा रीटेक अगर कभी हुए हैं कुछ हुए हैं बिल्कुल हुए हैं। अच्छा। बहुत सारे लिपसिंग्स ऐसे हैं अगर जीतो पाकिस्तान की एक लिपसिंग थी जिसमें वो आलमारा करके एक लाइन है कुछ उसमें हमने पता नहीं 15-16 रीटेक्स दिए हैं कुछ ऑब्वियसली इतनी मुश्किल है आगे पीछे इतनी चीज़ें चलनी हैं लेकिन जब तक परफेक्ट नहीं हमने कहा नहीं इसको जाने नहीं देंगे जब तक एक चीज़ भी मैच नहीं हमने कहा इसको जाने नहीं देंगे तो वो इस वजह से आई थिंक क्लिक कर जाती है हिट हो जाती है कि लोग कहते हैं यार आप लोग इतना परफेक्ट लिपसिंग इवन मैंने देखा फहद ने पोस्ट किया है कि यार तुमने तो मुझसे भी अच्छा किया। तो मुश्किल उस तरह भी और कभी कभी 1-2 टेक्स में भी हो जाता है वो डिपेंड करता है डांस जैसे हम करते हैं अभी कल ही हमने एक डांस वीडियो अपलोड की है वो 2 टेक्स में हो गई मतलब वाज़न्ट दैट डिफिकल्ट सही था तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेंट बना रहे हैं कभी कोई अपना भी शूट करना है तो वो लाइन वैसे यूजुअली सोचता कौन है आप या रबिया मोस्टली में मतलब अच्छा, 95 कि ये वाला कर रहे हैं कि ये हाँ, कर- मोस्टली मैं मेरी तरफ से होता है कि अच्छा ये इसको करते हैं रिक्रिएट या फिर आइडिया कुछ होता है सोचता मैं हूँ उस तरह लिखता भी हूँ फिर तो कभी कभी वो भी आइडियाज़ देती है जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी अभी एक इमरान खान वाली वीडियो बड़ी वायरल गई थी तो उसमें जो इमरान खान का पंच था वो कुलसुम ने दिया था Okay. यार एंड में ये डाल देते कि मैं इमरान खान मांगती हूँ या आप मांगे तो फिर उसको लोगों को बड़ा पसंद आया तो ऑब्वियसली उसका भी इनपुट होता है चीज़ों में बहुत चीज़ों में इनपुट सो ऑल द ब्रांड्स या उनके मैनेजर्स अगर ये देख रहे हैं गलती से या अच्छे से या जैसे भी तो ही इज द गाय जिसको आपने हायर करना है अपने कंटेंट के लिए बट आजकल कंटेंट क्रिएशन वाकई इट्स वेरी इन इट्स वेरी इन क्योंकि सबके हाथ में ये है ना एक छोटी सी डिवाइस है बस आप बैठे अभी भी हम यहाँ बैठ के स्क्रॉल करें हमारे पास 20 लोग सामने आ जाएंगे जो कंटेंट बना रहे हैं इट्स वेरी इजी मतलब आपको कुछ करना नहीं सिर्फ ऑनलाइन जाना है इंस्टाग्राम खोलना है और आपके सामने कंटेंट बेतहाशा आ रहा है तो आप माशाल्लाह एक्टिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह गाने भी गा रहे हैं माशाल्लाह कंटेंट भी बना रहे हैं जब आप ये सब नहीं कर रहे थे या चले इवन डूइंग इट ऑल टुगेदर आप देखते हैं जब अचानक से लोग आते हैं जो पहले डब स्मैश था फिर वो टिकटॉक में कन्वर्ट हुआ Exactly. और फिर वो एक टिकटॉक स्टार्स भी कहलाते हैं ना लोग बिल्कुल, बिल्कुल तो है। वो और फिर आप देखते हैं फहद मुस्तफा हुमायूं सईद फैसल कुरैशी सबा कमर
जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगा दी माशाल्लाह, Exactly. एंड दे आल्सो आर ऑन They're टिकटॉक एंड amazing, अदर हाँ, बिल्कुल, प्लेटफॉर्म्स, हाउ डू यू लाइक टू बैलेंस दीज ऑल, लाइक यू नो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में कि वो आके अचानक से और फिर वो माशाल्लाह उनकी नहीं जर्नी। देखिए, उनकी माशाल्लाह जर्नी जो है वो हमारे जो सुपरस्टार है फाद मुस्तफा हुमायूं भी माशाल्लाह कब से काम करते Yes. आ रहे हैं और इतना अच्छा काम करते हैं कि हम वी स्टिल लुक फॉरवर्ड टू देम, लुक अप टू देम कि यार Yes. इन जैसा बनना है। Yes. बिकॉज वो जो पॉपुलैरिटी है वो शायद अभी भी हमारी उतनी नहीं है और ना हो सकती है, क्योंकि वो टीवी स्टार्स है, वो फिल्म स्टार्स है। फिल्म स्टार एक बहुत अलग कैटेगरी है, इसके बाद तो कोई लेवल ही नहीं है। इसके बाद कोई लेवल नहीं, तो वो माशाल्लाह से फिल्म स्टार्स है और वो मतलब इट्स द हाईएस्ट जो आपको फेम वो मिल सकता है। टिकटॉक ऑब्वियसली ईजी आपके लिए, रिलेटिवली ईजी, काम आसान नहीं है। मैं अभी भी जो भी जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी रील्स बनाने वाले हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जब आप बनाने बैठते हो आपको कहता है अच्छा ये भी है, खप ये भी है, ये भी है, एंड वो उसको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करना अच्छा कंटेंट, दैट्स अनदर टफ जॉब। मतलब आप एक के बाद एक अच्छा कंटेंट निकालना आसान काम नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार ये तो टिकटॉक स्टार्स हैं बन गए, नहीं वो भी मुश्किल है। जो भी कर रहे हैं मेहनत ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ बस ये कि ऑब्वियसली अब टाइम्स हैव चेंज अ लिटिल। पहले सिर्फ टीवी ड्रामाज फिल्म्स होती थी, फ़ोन इतना नहीं था। अब फ़ोन आ गया है, बहुत ईजी ऑफ एक्सेस सबके पास हो गया। तो कुछ लोग अभी भी जैसे अब रेलेवेंट रहने के लिए ऑब्वियसली रील्स भी बना रहे हैं एंड टिकटॉक भी बना रहे हैं। कुछ ऑब्वियसली अब जो नया जेनजी क्राउड है उनके साथ भी आपने रिलेट तो करना है किसी तरह। आप बिल्कुल कहेंगे नहीं मैं सिर्फ फिल्मों में ही रहूँगा या मैं ड्रामे ही करूँगा, तो लोग भूल जाएंगे। बिकॉज अब अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत छोटा है, लोग याद भी नहीं रखते, वो क्या फ़ौरन भूल जाते हैं। आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, साइड आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो इसलिए यू हैव टू स्टे अ लिटिल रेलेवेंट। सही है, जो लोग कर भी रहे हैं इट्स फाइन है, मतलब आई करें, मैं तो कहता हूँ सब करें, हर उसमें उनको आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आतिफ असलम जिस तरह भी बहुत बीच में क्रिएट किए थे, मतलब वो आई डिडंट माइंड दैट, बहुत लोग बोल रहे थे आतिफ व्हाई आप क्यों कर रहे हो, मतलब क्योंकि हमेशा से उन्होंने क्या ना वो एक वो रखा है, एक शेल के अंदर रहे, वो बाहर निकले नहीं है। अगेन ही इज अ ग्लोबल बट ही इज अमेजिंग बाय द वे, आई मेट हिम लाइक दिस। और एक दोस्त ने कहा कि ना आओ लेट्स हैव डिनर, और मुझे नहीं पता था वो आतिफ भाई इज देयर, एंड आई वेंट एंड लाइक ओके आई एम सिटिंग इनसाइड आतिफ असलम्स रूम, एंड मैंने कहा प्लीज एक गाना गा दे, बारिशें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो उन्होंने भी क्या नहीं, पहले खाना खाओ, खाना खिलाया उन्होंने हमें, खाना वाना खाया। उन्होंने फिर वैद भाई को बोला कि ना वो मेरा गिटार लेकर आए, वो बैठे एक वर्ड बोलो, मैंने कहा है क्या बोलूं, कुछ भी बोलो। मैंने वर्ड बोला, फिर एक दोस्त ने बोला, फिर एक दोस्त ने बोला, और वो वर्ड बोल के गाना बन रहा है। He is माशाल्लाह blessed। Exactly। और उन्होंने फिर ना एंड में मेरा गाना अचानक से वो बारिशें गा दिया, कहते हैं this for you। मैंने कहा हो गया आदिल भाई। So you know आपकी विश आप यानी it was amazing, मेरे पास वर्ड नहीं थे उस वक्त। नहीं आप he is माशाल्लाह से ब्लेस्ड आदमी। पहले गाने से अभी तक every song, almost every song is a super hit। और वो अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, गाने प्रोड्यूस करे जा रहे हैं एक के बाद एक। एंड देन उन्होंने जो ऑब्वियसली इसमें जंप मारी रील क्रिएशन या कंटेंट क्रिएशन, अगेन आई वाज लाइक इट्स फाइन, मतलब उनकी जिंदगी जो कर रहे हैं करना Actually, यही तो मसला है, उनकी लाइफ है वो। इफ ही इज पता हैविंग नहीं फन why विद people इट, judge। पीपल आर लाइकिंग इट। कुछ को नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा, और सबको अगर सब अच्छा लगे तो उससे बड़ा ऐसे तो हो मुनाफिक भी नहीं। और हमारे पाकिस्तानी आवाम को तो कुछ भी अच्छा वो तो कहती हैं हम किस तरह इनको Okay, डाउन करें। sorry to interrupt and take you to here। खाएगा कौन? राना ये मुझे आप बता। खाएंगे? कौन? आप मेरी हालत से लगे। This is called फिर मुगलाई थाली। Let me get, please can we have plates please? हमें प्लेट्स दे दीजिए, आप प्लेट्स में निकालिए, खाइए। और उसके बाद ये जो मेरी क्रिएटिव टीम है ना जो बैक पे, ये भी नोश फरमाएगी, ये सारे अटैक, क्योंकि इतना कुछ तो मैं भी नहीं खा तो कह रहा हूं इनको अभी आके शुरू कर दें। अच्छा चलें, आप यू नेम दीस जो आपको देख के लग रहा है, फिर मैं बताता हूँ आपने सही नाम। ये तो मुझे निहारी लग रही है, चिकन नहीं निहारी, आई थिंक चिकन निहारी टाइप। करेक्ट। ये वो कड़ी के दाल कड़ी कुछ उस टाइप It's दाल, वाइट कढ़ाई है, कड़क कह रहा हूँ मैं, करेक्ट सही है ये भी। वाइट कढ़ाई, ये आई थिंक मुगलई बिरयानी होगी अगर मुगलई थाली है। यस। वो मुझे मखनी बटर चिकन या मखनी हांडी, कल मैं भूल गया था, दूसरी एपिसोड कर रहा था रिकॉर्ड, मैंने कहा ये क्या है, मुझे इसका नाम पता है तो चिकन, पर क्या है। वेरी करेक्ट। और ये सब्जी है, आई थिंक दिस इज, है ना? वाओ, मैंने कहा मैं foodie सारी हूँ। डिशेस के नाम बिल्कुल सही सही बताएं। फूडी हूँ मैं, बनाना नहीं आता लेकिन खाने का बहुत। पहले हम मेहमान को देंगे। Thank you। थैंक यू। तो आप हमें रोज इस तरह शो पे बुलाएं ना, रोज आए आ जाए रोज। रोज फिर मैं कहाँ जाऊंगा? 12 बजे कॉल करेंगे, 3 बजे आ जाओ, भूखे हम खाली पेट आया करेंगे ना। आज प्रिपेयर्ड नहीं था मैं इसके लिए। प्लीज शुरू तो करें, मैं साथ साथ करता बातें भी हूँ, करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। है ना यार। ये आप खाना खाते हैं, आपने जो खाना खिला दिया है ना, नहीं। उसके बाद मुझे अब नींद आ रही है। जितना भी खाया मैंने, मीठा बाकी है, ये उसकी प्लेट आ गई है पहले से, अभी मीठा आने वाला है, वो आपने चखना है।
मीठा तो चखा ही जाता है। मीठा चखा ही जाता है। हाँ। मैंने खाना भी वैसे चखा ही है। कसम से खाना चखा ही है। गाइस, मगर आपको दिखाता ना बाद में वैसे का वैसे ही भरा हुआ था, इसलिए मैंने कहा पहले ही हटा दो। जितनी लिमिट थी खा रही थी। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। अरे no मैं खत्म नहीं कर रहा शो, हाँ। मैं वैसे थैंक्स वैसे कह रहा हूँ बिकॉज़ एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल कि आप आज स्कर्दू से आए और फिर आप इतनी नहीं, I'm glad आपने मुझे बुलाया। मैं बता रहा हूँ ना, इट्स लाइक कैचिंग अप। हमने कब से ऐसी कोई गपशप मारी नहीं। आज बड़ा मजा आया मुझे। है ना? आई रैंडम विश यहाँ पे 2-3 चीजें और होती जो मुझे बहुत पसंद है। उनको पता है जब मैं बात कर रहा हूँ, भाई सिर्फ शीशा बोल रहा हाँ, हूँ, लोग कहीं और ही ले जाएंगे, नहीं तो शीशा। एनीवेज, डू यू स्मोक? आई डोंट एट ऑल। ओके। कभी नहीं, ये इन चीज़ों का कभी शौक ही नहीं हुआ। जबकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग करते भी हैं, बट नेवर इंटरेस्ट, ना कभी शौक हुआ ना कुछ। और शादी के बाद तो बेगम ने बोल दिया थी, उसकी जो 3 वो थी शर्तें थी मैं पूछने लगा कि था। आप कभी सिगरेट नहीं पिएंगे। वन ऑफ दोज, एक उनमें से एक ये चीज़ थी। ओके, बाकी तो बता मैंने सकते कहा हैं तो ये वो भी मसला बता ही नहीं दें। है, मतलब मुश्किल है इसमें तो कोई। अगर बाकी तो बता सकते हैं तो यार माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं तो माशाल्लाह, उसने हर कल की बात लग रही है। कल की बात है। I was dancing. अरे हाँ, एग्जैक्टली, हाँ? वही ना, कल की बात लग रही है। तो 3 चीजें थी जिनमें से एक था कि आप कभी स्मोक नहीं करेंगे। मैंने कहा, अरे तो अभी भी नहीं करता, बाद में क्यों करूँगा? सही है। कोई ऐसी बैड हैबिट जो आपको लगता है गुड हैबिट है बट आपकी वाइफ को लगता नहीं इट्स बैड हैबिट? बैड हैबिट, आई थिंक बैड हैबिट तो नहीं, वही जिस तरह लड़के होते हैं कि यू नो मेसी, कमरा सही नहीं करेंगे, कपड़े फेंक देंगे इधर उधर। उसके बाद ऑब्वियसली अब मैं चेंज हो गया हूँ, मुझे अफसोस होता है उस पर कि मैं बाकी बिल्कुल वो बदल जो फिल्मों में गया। दिखाते हैं कि नहा के निकले और थोड़ा यूं फेंक के चलेगा, वो टाइप थे। मैं था कि मतलब मेरा रूम मेसी था, सही है। कबर्ड मेसी रहती थी, सही बट है। उसके आने के बाद से वो जब पीछे से चीख फिर आई रही थी थिंक ना, इनको तमाशा जाना चाहिए। बस सब काम अपने अपने खुद करते थे। काम करने पर आए ना, काम तो मैं कर लेता हूँ, बट सही हाँ है। वो बैड हैबिट कह लें क्या कह। बाकी आई थिंक मेरी अच्छी हैबिट्स हैं जो उसको बुरी लगती हैं। क्रिकेट खेलना भी उसको कभी कभी बुरा लगता है, हाँ। इतनी क्रिकेट क्यों खेल रहा है। माशाल्लाह यू प्ले वेरी हाँ, गुड, and then मैंने देखा cricket से है। ऑब्वियसली बहुत चीजें भी होगी, काम इधर उधर की, बट अगेन वो उसको होता है कि इतनी क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ये एक गाने अच्छा शौक तो रखा हुआ है। क्या ये गानों पे भी आया कभी कि आप नहीं, गाने नहीं, के लिए जाने के लिए नहीं, जा नहीं, रहे वो हैं? नहीं, वो तो ऑब्वियसली वर्क, दैट्स अच्छा, वर्क। अच्छा। क्रिकेट शौकिया भी बहुत है, बट वो पैशन समझती नहीं जो हमारा स्पोर्ट्स के लिए है ना, इस स्पोर्ट के लिए है। तो बड़ा मुश्किल है औरतों को समझाना। अरे ये हमारे आप ही नाम ले लें इन दो का भी। यार, ये तो शाही टुकड़े हैं, ठीक है। और ये वो एम से कुछ मालपूरा, कैसा था? इस मैं मालपुआ खा चुका हूँ ना। पूरा नहीं, मालपूरा नहीं होता, पूरा है, पूरा है गाइस। मालपूरा, पूरा मालपूरा। सही है। खा चुका, मुझे हाँ। पसंद है ना यहाँ एक दफा मैं अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी शादी में, ही इज मेमन, उसकी मैं शादी में गया हूँ तो ये जो मलाई है मुझे लगा रायता है। मैंने प्लेट में पुलाव के साथ डाल दिया, थैंक गॉड मिक्स नहीं किया था। किसी ने बोला कैसे? किसी ने बोला कि वो तो नहीं आओ जो इसके साथ ये चीज ना वो राने डाल चुका है। देन मैंने कहा ओके, पुलाव के साथ मैंने डाल आई एक्चुअली स्मार्ट, मैं उठा, मैं गया, मैंने किसी और से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? वेटर था वहाँ, कहता है ये मैंने कहा रायता, कहता नहीं रायता नहीं है, ये मलाई है और इसका जो मालपुआ है वो बन रहा है वहाँ पे। मैंने कहा लाओ दे दो भाई। अच्छा, गुड यार, स्मार्ट थिंकिंग। इतने से तो हैं इतने थोड़े से से हैं, तो। हाँ। अच्छा, आपने कभी खाया बाय द वे बिरयानी के अंदर पुलाव, वो सॉरी जर्दा मिक्स करके? जैसे मुझे होते हैं ना? जर्दा वैसे भी नहीं पसंद, लेकिन अच्छा। लोग बिरयानी में हलीम भी मिक्स करके खाते हैं। मैं कहता हूँ कौन है ये लोग। अच्छा, एक हमारे उनमें से बहुत मेरी बीवी भी है, अच्छा। उसको बहुत पसंद है बिरयानी में हलीम। मैंने उसको आपकी बहुत बीवी के गालियां अलावा दी। एक और इंसान है जो हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, हाँ। मिस्टर साद यूसुफ। उनकी जो अच्छा। पोस्ट होती है ना, गुलाब जामुन के समोसे और ये वो, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा वैसे यार शो उनको पे। बुलाए, उनको मान उनको जाएंगे। जब भी बुलाए ना मुझे ही बुलाइएगा, डन बहुत मजा आने वाला है। डन डन डन। ही इज अमेजिंग ब्रदर, ही इज अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर। वो इस बात को मानते नहीं है। हाँ, सही बात उस है। बात जिस को तरह बिल्कुल। वो पोस्ट करते रहते हैं, मैं कहता हूँ कैसे यार टाइम कब मिल रहा है इसको। एग्जैक्टली। एंड ही इज अ बैंकर बाय द वे। अच्छा, आपने स्कूलिंग कॉलेज, बैंकर से याद आया, मैंने 6 साल जीएसके में काम मैं किया। आ रहा था वहीं पे कि व्हाट वाज दैट एक्चुअली, लाइक योर क्वालिफिकेशन, यार, योर वर्क एक्सपीरियंस? ओए लेवल्स के बाद एसीसीए, देन मैंने जॉब की। माशाल्लाह। मैंने कराची इलेक्ट्रिक में जॉब की कुछ 1.5 साल। Nice. उसके बाद फिर मैंने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल यस 6 साल 5.5 साल नौकरी की वहाँ। ओके। फिर मैं तंग आ गया उससे, मुझे नफरत हो गई कॉर्पोरेट लाइफ से। 6 9 to 5 जो भी होता है, 9 to 6 कह लो, 7 कह लो, 8 9 आते आते हाँ ट्रैफिक दिस दैट। ओह अल्लाह, आई गॉट सो अनॉयड। मैं सुबह 8:30 या 9 रिपोर्टिंग टाइम था, मैं 10:30 बजे पहुंचा सोचा ऑफिस। तो मतलब जो बॉस ने सुनानी होती थी वो भी सुना दी। वो 3 लेट पे एक दिन की पे कटना एंड ऑल कुछ दैट। नहीं, पे कटने का सीन नहीं अच्छा। था, बट अच्छे बॉसेस भी थे। बट Okay. ऑब्वियसली मैं बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि यार क्या ज़िंदगी है, मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा मैं आगे ये कर पाऊँगा। तो बीच में शादी के बाद भी मैंने 2 ढाई साल काम किया, जीएसके में ही था।
उसके बाद फिर मैंने कुसुम से बोला कि यार एक रात, मैं ये बस एक quit कर रहा हूँ, अमावस की रात मुझे एक्टिंग फुल टाइम परस्यू करनी, सिंगिंग तो चल ही रही थी, नाइस। मुझे एक्टिंग फुल टाइम परस्यू करनी था, आई एम क्विटिंग दिस जॉब। और उसने कहा ठीक है करें बट बिल्कुल। बट डू यू थिंक जैसे मैं अक्सर साथ तफरी हूँ। में वो सुनते हैं लोग कि एक्टर जाता है बैंक अकाउंट खुलवाने तो बोलते हैं आप क्या जॉब करते हो, कहता है मैं एक्टर हूँ, तो उसको अभी बोलते भी हैं हाँ अभी भी होता ऐसा है। होता है। परसों की बात है, हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं ऑब्वियसली सब, और वो आके मिले हमसे कि आप लोग का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है, एंड ड्रामे भी आप लोग के देखें। अच्छा वैसे कुछ और भी करते हैं आप लोग? तो क्या जवाब दें उनको कि कुछ और क्यों करेंगे जब ये भी फुल टाइम जॉब है, तो इसको हम और क्या करेंगे? नहीं ये लोगों को उनके पता। उनको अभी भी लगता है कि यार ये पार्ट टाइम ही है, ये हाँ, बैठे बैठे हो जाते हैं, 5 बिल्कुल। मिनट में हो जाता होगा, उसके अलावा ये हाँ। पूरा 23 घंटे फारिग होते हैं। कौन बताए उन्हें क्या जबकि देखा जाए करें? तो हमारा 24 घंटे में भी मुझे लगता है हम 48 घंटे काम करते हैं, ज़्यादा जितना टाइम दिमाग सो भी रहे दिमाग होते लग हैं तो कुछ रहा ना कुछ। एग्जैक्टली। मैं वेकेशन पे बैठ के भी कॉन्सेप्ट सोच रहा था, वो मैसेजेस आ रहे थे अच्छा आपने कॉन्सेप्ट भेजा नहीं। मैंने कहा मैं आपको भेज रहा हूँ, छुट्टियों पे आया हूँ, 2 दिन थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। तो उनको नहीं पता लगता लोगों के पीछे पीछे क्या काम चल रहा है आई इसके। थिंक मैंने अभी भी देखे आपको ना ये 4-5 लोग खड़े हुए हैं कैमराज ऑन करके, उनको नहीं पता, उनको लग रहा है हम 2 बैठे खाना खा रहे हैं और फोन पे ये क्या रिकॉर्ड है, ये कर तो लिया, खाना खाता रहता है, ये फोन घूमता पे रहता रिकॉर्ड कर है, लिया। ये मॉडल के साथ उठता बैठता है, एक्ट्रेस के साथ उठता बैठता ये है, लोगों के दिमाग में यही होता है यही भाई, होता है। ऐसा ही नहीं है। बट आई थिंक मैंने भी आपसे जब पूछा था यू गाइस वर देयर ऑलरेडी, और बहुत लेट एट नाइट मैंने पूछा था आपसे शायद हाँ हाँ कि हाँ मैसेज मैंने फिर क्योंकि पहले मैं ये करता था, मैं यार सॉरी अगर आप सो नहीं रहे तो प्लीज मुझे जवाब दे दें, फिर सबने मुझे डांटना शुरू कर दिया, क्या मसला है, तुम कैसे बोलते हो कि हम जागते ही रात को हैं। हाँ। अब मैं ये चीज़ नहीं लिखता, पर हाँ व्हेनेवर आई कॉल इवन डे टाइम और रात, तो मैं बोलता हूँ क्या क्या हम बात कर सकते हैं 2 मिनट, क्योंकि पूछ लेना चाहिए अगला बंदा Obviously, कहाँ है किधर कहाँ है नहीं है, नहीं पता होता नहीं पता होता। एग्जैक्टली इट्स फाइन। तो टाइम की बाय द वे एक क्या वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में? आपने माशाल्लाह इतना अच्छा करियर, खैर आप जो कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं, मगर एक होता है ना जैसे बहुत सारे बच्चे आई एम श्योर देख रहे होंगे, लड़के लड़कियां जो कर कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं, जैसे 3 इडियट्स में भी था, सही है, आप एक एग्जांपल आई है। वाज वन ऑफ देम। मतलब हाँ। मैं करना कुछ चाहता था, पहले गाइडेंस नहीं थी तो मैं किसी और चीज़ में घुस गया, बाद में आई थिंक कुछ ना कुछ करते करते मैंने कहा इवेंचुअली एंड यू डूइंग माशाल्लाह वेरी गुड। माशाल्लाह चल रहा है सो अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट यू लाइक टू से टू दोस बच्चास या जो जनरेशन जेन जी, उनको टाइम की वैल्यू एंड व्हाट शुड दे डू? मैं आई टुक माय टाइम। मतलब मैं अगर शुरू से आ जाता तो शायद डिफरेंट मेरा करियर होता, कुछ होता। आई केम इनटू दिस वेरी लेट, मतलब इस इंडस्ट्री में, एक्टिंग की इंडस्ट्री और कंटेंट क्रिएशन में तो मैं बहुत ही लेट आया हूँ। बट मैं वही कहता हूँ कि यार मैं इनफैक्ट मैंने एक एग्जाम्पल देखी थी, बॉलीवुड एक्टर हैं बोमन ईरानी, उनकी जो पहली फिल्म आई थी ही वाज 40 एट दैट टाइम, मुन्ना भाई। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि मैं 40 के टाइम में मेरी ये पहली फिल्म, मैं उनको उनसे बड़ा इंस्पायर होता था कि यार अगर ये 40 में इतना मैसिव इनको फेम मिल सकता है तो 40 तक मैं ट्राई करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट एक वो तो था ना, इंस्पिरेशन थी कि यार 40 में वो हिट हो, उसके बाद उनका माशाल्लाह करियर जो भी था, तो क्या पता मेरे साथ भी वैसा इवेंचुअली कर ये कहीं ना कहीं से इधर उधर घुस के मैं थोड़ा सा एक नाम बन गया है। माशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे और बड़ा नाम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो टाइम, मैं कहता हूँ यार जो करना है ना वो आप दिल से करें। इट माइट टेक टाइम, किसी को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता दिल है, से याद है, किसी को साथ साथ दिल से success थोड़ा ये भी खा लें, चख लें। बहुत आराम से मिलता है, लेकिन जस्ट कीप एट इट, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखिए हार्ड वर्क तो जरूरी है, मगर ऑफ कोर्स आपकी कहते हैं ना किस्मत में लिखा हुआ है, तकदीर में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ने वो एक अलग अपनी एक अब अलग। देखिए ना, मैंने भी जीएसके में भी मैं हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन आई थिंक वहाँ लिखा हुआ नहीं था, इसलिए अल्लाह में ही नहीं दिमाग में डाला कि यार ये छोड़ दो, अब तुम यहाँ घुस जाओ। तो अल्लाह में है साथ, वो चला रहे हैं बेशक और हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस कीप रॉकिंग, कीप रोलिंग। इंशाल्लाह। इसी पे आई थिंक यहाँ पे हम अपना ये समाप्त करते हैं। बस हाँ, ये मैं इसके एक मीठे की बाइट लूँ और फिर हम अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। मीठा खाएं और बताएं मैंने बनाया है। मैं बोलने लगा था। वाह वेरी नाइस। शाही टुकड़ी भी ट्राई करें मैं प्लीज, ट्राई करूँगा, है ना जरूर। यार? मुझे एक सर्विंग स्पून देंगे प्लीज, शाही टुकड़ी के लिए एक सर्विंग स्पून दे दें। I want to try shahi tukras. Is it good? वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीठे का शौक है आपको? हाँ, कुकिंग का, मीठे का बहुत शौक है। आई हैव अ स्वीट टूथ, बल्कि रात को अचानक से ना दिल चाहता है कुछ मीठा खाऊं, तो ये अबू से आया आई थिंक, मुझे उनको भी आदत थी। तो क्या होता था, जैसे घर में कुछ नहीं है तो गुड़ रखा हुआ है या माइलो या कोई उल्टी रखा है, तो वो एक चम्मच से निकाला और खा लिया, पर कुछ ना कुछ है मीठा खाना है। आई थिंक I'm not burger, it's just like उठ नहीं रहा था मुझसे और मैं अभी है ना उसको हाथ लगा के खाना नहीं कर। मजा आ गया। Very nice. Thank you so very much once again. आप आए,
आपने टाइम निकाला और स्पेशली इतने हेक्टिक स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला। नहीं, नॉट एट ऑल। आपने थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब मुझे बहुत मजा आया, ये नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, खाते खाते बातें है करना ना। एंड रिकॉर्ड भी होना, शूट भी होना। इट वाज लवली टॉकिंग। वैसे पता है कहीं फतवा ना है मुझ पे, खाते हुए बातें कर रहे हैं। बचपन में कहते हैं ना गुनाह होता है जो आप करो। कुछ ना भी करेंगे ना, आप पे आ जाएगा। मुझ पे क्यों है? नहीं, इस मतलब बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। क्रिटिसिज्म आना है तो वो वैसे ही आएगा। आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, आप आप उससे बच नहीं सकते। आप जिंदगी जिए, एंजॉय करें। मेरे चलें, थैंक यू वंस अगेन एंड आप जो भी करें बहुत कमाल करें और धमाल करें। इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।